हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके डेफिनेट में भी काम आएगा, तो प्रॉपर तरीके से सीखिएगा। आइए देखते हैं ये क्या है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप हेडिंग लगा लीजिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप यहाँ पर आईबीपी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करना। ठीक, व्हेन टू यूज पहला पॉइंट है, यूज कब करेंगे? व्हेन एवर, जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड हो। ठीक है ना, जब आपको लगे दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तब आपको ये यूज करना है। ठीक, रूल क्या है यूज करने का? तो इंटीग्रेशन में कोई दो फंक्शन होंगे इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो आप एक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, एक फंक्शन को सेकंड मानेंगे। तो होता क्या, ये थ्योरम क्या बोलती है कि फर्स्ट फंक्शन एज दिस सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। फिर से मेरी बात सुनो, क्या होता है? फर्स्ट सेकंड जैसे ही फंक्शन को आप कंसीडर करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज दिस इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन। जैसे अब समझो, फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा समझना ही आपके लिए, यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस। ठीक, ये सेकंड है, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक, फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन। ठीक, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स लिखा है, समझते जाना, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ये अभी बात आपको शायद थोड़ी कम समझ में आए, जब हम लोग एग्जाम्पल थ्रू बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये डेली रूटीन लाइफ में आपके ऐड हो जाएगा ये वाली थ्योरम भी। ठीक, जैसे फिर से सुन लो, थ्योरम क्या बोलती है? एक फंक्शन फर्स्ट है, सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज दिस, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक, ये बात आप अपने, ये फार्मूला है, आप फार्मूला इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। इसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं। ठीक, अब नोट वन, यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी, इन केस ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक, इन केस ऑफ लॉग एंड इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स या लॉग में, तो ऑलवेज टेक वन, ऑलवेज टेक वन मतलब एक एज ए सेकेंड फंक्शन। तो आप वहां पर वन को एज ए सेकेंड फंक्शन अपनी तरफ से कंसीडर करेंगे, भले वहां पर कुछ ना दिया हुआ, तो इनटू मल्टीप्लाई कर लेंगे वन के, ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज ट्राई टू टेक फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट। ठीक है ना, आप हमेशा कोशिश करिएगा कि जिस फंक्शन की आप फर्स्ट सेकंड लेट कर रहे हैं ना, उसको ऑलवेज ट्राई टू टेक फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट। आइलेट क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हमने इसका फुल फॉर्म लिखा है एग्जाम्पल के साथ, तो आपको प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आएगी, आप देखना। ठीक है, देखो, जैसे यहाँ पर हमने उसी आइलेट आइलेट को मॉडिफाइड करके पूरा लिख दिया। आई मतलब यहाँ पर इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इनवर्स में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से आपके नोट्स बनेंगे जो जेई एडवांस में डायरेक्ट आपको हेल्प करेंगे। लॉग एक्स में अपने पास लॉग एक्स, अलजेब्रिक में एक्स स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर रूट एक्स हो गया, टेक्नोमेट्रिक में साइन कॉस, टेन कॉस सेक, कॉसेक हो गया, लॉग एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, 5 पावर एक्स, 7 पावर एक्स, ये हो गया। ठीक, ये नोट आप देखो यहाँ पर, टेक फर्स्ट फंक्शन हुज, टेक फर्स्ट फंक्शन हुज इंटीग्रेशन और नॉट नन, है ना, नॉट नॉन। ठीक है ना, नॉट नन, जिसका हम लोग फर्स्ट फंक्शन उसको टैग करेंगे, हम लोग फर्स्ट फंक्शन उसको कंसीडर करेंगे जिसका इंटीग्रेशन ही नहीं पता होगा। ठीक है ना, आर नॉट नन। ठीक है ना, ये चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले फिर से हम एक बार रिकॉल करा देते हैं कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज आईबीपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें
क्या होता है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो किसी एक को फर्स्ट लेना रहता है, किसी एक को सेकंड लेना रहता है। थ्योरम क्या बोलती है, फर्स्ट फंक्शन है यदि सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। क्लियर है ना। अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे लेंगे, तो वहां पर हमने आपको बताया है कि जब भी आपको कोई ऐसा इंटीग्रेशन, ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन ना पता हो, तो उसको आप फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करो। लेकिन ऐसे हम कब तक पता करेंगे किसका नहीं पता, तो उससे अच्छा है आप क्या काम करो, आपको देखो फंक्शन कौन कौन से मिल सकते हैं। या तो फंक्शन आपका अलजेब्रिक होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, लॉगरिदमिक होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, सिग्नम एक्स होगा, तो वहाँ पर तो अब दूसरे तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे, लेकिन वो भी अपने अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर अलजेब्रिक का ही लगभग लगभग पार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो फिलहाल अपने पास मोटी मोटी कितनी फॉर्म है, 3 तो 5 फॉर्म है। या तो इनवर्स होगा, ठीक है ना, लॉगरिदमिक होगा, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनमें से कोई ना कोई होगा। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग जो पहले है, नंबरिंग कैसे, जैसे आपको लॉगरिदमिक और इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन है और लॉगरिदमिक फंक्शन आपस में मल्टीपल, तो फर्स्ट किसको लेंगे, तो आई को, मतलब इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ठीक। अगर मान लेते आई है और ई है, तो फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे, सेकंड इसको लेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पर ई है और ए है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है ना। तो आप अलजेब्रिक को फर्स्ट लेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेंगे। अब मान लेते हैं अपने पास अलजेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक है और लॉगरिदमिक है, तो लॉग वाला पहले आया तो उसको फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे। क्लियर है ना। ये बात मेरे बताने पर आपको कम समझ में आएगी, पहले हम एग्जांपल उठाते हैं जिसके थ्रू आपको ये बात पूरी की पूरी समझ में आएगी। ठीक है ना। देखो उधर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू समझो तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे समझ पाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, अलजेब्रिक, ये क्या है अलजेब्रिक, ये क्या है लॉगरिदमिक। तो पहले क्या आता, आई एल ए, एल आता है आइलेट, तो एल पहले आया, इसका मतलब है ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। ठीक। अब थ्योरम क्या बोलती है, फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, लॉग एक्स एज ए दिस। ठीक। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक। 1/2 बाहर हो गया, तो यहाँ से कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग कितना x माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन किसका बचा, सिर्फ x और dx का। ठीक। तो यहाँ से एक स्टेप और लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस, अब x का कितना 1/4 और यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर प्लस सी। लो ये अपने पास फंक्शन इंटीग्रेट होके आ गया। क्या काम करना है, इसमें से सबसे पहले आपको ऑर्डर कंसीडर करना आइलेट के फॉर्मेट का। अकॉर्डिंग टू आइलेट वी कैन कंसीडर ऑलवेज, है ना, अकॉर्डिंग टू आइलेट। ठीक है। जब हमको फंक्शन कंसीडर करना रहेगा तो हम लोग आइलेट के अकॉर्डिंग फंक्शन को कंसीडर करेंगे। क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखो लॉग एक्स फंक्शन है, बाकी कुछ नहीं लिखा है। लॉग एक्स अगर है या साइन इनवर्स है, तो हमने नोट करके क्या लिखा है कि लॉग एक्स और इनवर्स के केस में, लॉगरिदमिक और इनवर्स फंक्शन के केस में आप हमेशा वन को एज ए फर्स्ट वन को एज ए सेकेंड फंक्शन ट्रीट करेंगे, वन को एज ए सेकेंड फंक्शन ट्रीट करेंगे। ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, आप यहाँ पर वन मान लो, ये वन हो गया। अगर वन मान लिया तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, क्योंकि जो वन है ये कहीं ना कहीं अलजेब्रिक, ये अपने पास ये किसका पार्ट हो जाता है, अलजेब्रिक का पार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर, तो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, लॉग एक्स एज ए दिस। ठीक। और सेकंड वन का इंटीग्रेशन कितना एक्स माइनस, ठीक है ना, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1/x और वन का इंटीग्रेशन कितना एक्स और dx कैंसिल हो गया, कितना आ गया एक्स लॉग एक्स और dx का कितना x प्लस सी। लो ये अपने पास आंसर हो गया। आपको नहीं समझ में आया होगा, फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स और इनवर्स के केस में आप वन को हमेशा एज ए सेकेंड फंक्शन ट्रीट करना है, आपको हमेशा एज ए सेकेंड फंक्शन ट्रीट करना है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। ठीक है ना। ये कितना हो गया लॉग एक्स। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और वन का इंटीग्रेशन एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, कितना बचा dx का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। बात कुछ समझ में आई। हमें लगता है ये भी आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आगे एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, देखो दो और लिखे हैं, पहले लॉग वाला था, इस समय कौन सा है, इनवर्स वाला है। ठीक। तो इसमें क्या काम करेंगे, इसमें भी हम लोग वन को एज ए फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे, सेकेंड फंक्शन। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। अब देखो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, एज ए दिस, समझना यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस मतलब साइन इनवर्स एक्स एज ए दिस, और वन का कितना एक्स माइनस। ठीक। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। और वन का डिफरेंशिएशन कितना इंटीग्रेशन एक्स और
dx हो गया। बात को समझ में आई। अब इसे सॉल्व करने के दो मेथड, या तो आप x इक्वल टू यहाँ पर क्या रख दो, cos थीटा रख दो, x इक्वल टू cos थीटा रखें, dx x इक्वल टू cos थीटा, dx इक्वल टू sin थीटा d थीटा हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ से इसे यहाँ से निकलने के कितने तरीके, दो तरीके। या तो x इक्वल टू आप sin थीटा रख दो, ठीक। तो यहाँ तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा और d थीटा। बात समझना यहाँ से, ये अब इसको निकलने के यहाँ से दो मेथड, ठीक। तो इसको हम लोग अभी साथ में रखते हैं। तो अब देखो यहाँ से हमने यहाँ पर उतार लिया, तो x और ये कितना हो गया, साइन इनवर्स x माइनस। अब देखो x जगह साइन थीटा और dx जगह cos थीटा और d थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पर रखेंगे तो अपने पास कितना, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाहर कितना निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट से बाहर कितना आएगा, कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता साइन थीटा की जगह साइन थीटा के एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन का कितना होता है माइनस कॉस, तो प्लस का कितना होगा कॉस थीटा प्लस सी। बात को समझ में आई। अब कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से बोलें, आपसे यहाँ से बोले थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगा, आप बोलो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक। तो यहाँ से अपने पास आंसर कितना हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस, और थीटा की जगह कितना, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। लो ये अपने पास आंसर आ गया। क्या काम किया, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमने x इक्वल टू साइन थीटा रख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। dx इक्वल टू कितना, cos थीटा, थीटा का कितना d थीटा, थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो x की जगह कितना साइन थीटा, dx जगह cos थीटा d थीटा, और यहाँ पर रखेंगे कितना साइन थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा, बाहर कितना आएगा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा कितना साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस सी, फिर cos थीटा, ठीक है। वो x में थीटा में, तो दोनों को x में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x साइन इनवर्स x प्लस cos थीटा की जगह कितना साइन इनवर्स x। बात को समझ में आई। अब इसी को आगे यहाँ से देखो, इसको सेकंड तरीके से कैसे मान लेते हैं, देखो यहाँ से इस फंक्शन को x साइन इनवर्स x माइनस, यहाँ से देखो एक और तरीका है इससे निकलने का, स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और dx। आपको लगता है हम साइन का नहीं रखेंगे, तो आप क्या करो, वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप टी स्क्वायर रख दो, कितना टी स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट कर लो, माइनस का टू एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टी और डी टी, टू से टू कैंसिल हो गया, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना टी डी टी, माइनस का रख सकते हैं। बात को समझ में आई, ठीक है। अगर ऐसा रख सकते हैं तो देखना इधर, तो यहाँ से अपने पास एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब देखो इसकी जगह कितना रख सकते हैं, दो तरीके हैं यहाँ से निकलने के, ये सब कुछ हम सिखा चुके हैं। आपको पता 31 लेक्चर हम कर चुके हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के। अब जाके आपको आईबीपी पढ़ा रहे, कितना पढ़ाया आप देख लो, मैच कर लो, कहीं से भी मैच कर लो, भारत के किसी भी कहीं से भी मैच कर लो, ठीक है ना। फिलहाल देखो इधर, अब देखो एक्स डी एक्स जगह कितना माइनस का टी डी टी, अब यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे, आप बोलोगे टी स्क्वायर, और बाहर कितना आएगा टी, ये लो। अब टी से टी क्या हो गया कैंसिल, डी टी का कितना टी, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर टी प्लस सी हो गया। अब टी का वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे, अब यार देखो एक्स यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस टी का वैल्यू कितना रखेंगे, स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। लो ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। तो देखो दो निकलने के दो तरीके हैं, ठीक है। बात को समझ में आई। अच्छा आप बोलोगे ये यहाँ से इसको तो मैच ही नहीं कर रहा ये, तो ये इससे भी मैच करा सकते हैं। देखो अब दोनों आंसर भी मैच करा सकते हैं। बड़ा आपको इस लेवल पर तैयार हमने किया है पिछले 31 लेक्चर में कि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो आप बोलोगे इसका आंसर ये आया, मैच ही नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, लेकिन देखो हम इसको मैच करा देते हैं। एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस सी लिख सकते हैं भाई, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मैच करेगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट, अब वन माइनस साइन थीटा कितना माना एक्स, तो यहाँ पर कितना आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया। बताओ भाई कहानी का किरदार समझ में आया आपको। इसे बोलते हैं जेईई मेंस टू एडवांस तक की तैयारी जीरो लेवल से करना। 31 मतलब 31 लेक्चर के बाद आपको आईबीपी मिल रही, लोग दो तीसरे चौथे लेक्चर में खत्म कर देते, पता ही नहीं चलता स्टूडेंट को, हवा भी नहीं लगती, और जे एडवांस के नाम पर बोर्ड का चपका दिया जाता है। देखो पहले शुरुआत के सभी 31 लेक्चर देख कर आओ, फिर आपको लगेगा किस लेवल का कंटेंट डिलीवर किया गया आपको। और अभी तो कम से कम 6-7 लेक्चर और अभी आएंगे इसी के। और हमने एक बात और बता दें, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है, एक्स्ट्रा तो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, वहाँ पर आपको नज़ारे दिखते हैं कि भैया अच्छा ये भी जे एडवांस का पार्ट है।
क्योंकि 90% बच्चों को सिलेबस ही नहीं पूरा एडवांस का पढ़ाया जाता है, वो जेई मेंस तक या बोर्ड तक खत्म करके खुश कर दिए जाते हैं। चलो अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन जो उस पर लिखा था हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा पेज पूरा। चलो अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, यही है ना सेकंड वाला क्वेश्चन, यही था ठीक है ना, उस पर लिखा था, वहाँ पर थोड़ा जगह नहीं बची इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर देते। अब इसमें क्या काम करेंगे, वन को सेकंड फंक्शन ट्रीट कर लेंगे, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखो फिर से समझना, फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस tan इनवर्स x एज ए दिस, x का वन का इंटीग्रेशन x माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे x और dx। अब यहाँ से निकलने के दो तरीके, कौन कौन से, या तो आप इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टोटल को t मान लो, निकल जाओगे, या x इक्वल टू आप tan थीटा रख दो तब भी निकल जाओगे। कैसे, हमने आपको दो बताए थे कि जब भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हमेशा टेन या कॉट रखना, और जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन या कॉट रखने की कोशिश करना, और जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो हमेशा सेक या कॉसेक रखने की कोशिश करना। ये हम लोग एक पूरा लेक्चर ही इस पर बनाया, ठीक है ना। तो फिलहाल अपने को यहाँ से इसको, तो अपने पास एक्स हो गया tan इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है ना, माइनस यहाँ लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हम क्या काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए लेट कर लिया अपनी तरफ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पर कितना 2x dx इज इक्वल टू कितना dt, तो x dx इज इक्वल टू 1/2 टाइम dt रख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन अपने पास क्या हो गया, इसको एज दिस लिख दो, x tan इनवर्स x माइनस यहाँ पर देखो x dx जगह कितना 1/2, तो 1/2 बाहर हो गया, ठीक है ना, 1/2 बाहर हो गया, और कितना dt डिवाइड बाई, इसको क्या मान लिए t मान लिए, तो इसका कितना होता लॉग में, तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग और t प्लस c, t का वैल्यू रख लो तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे x tan इनवर्स x माइनस 1/2 टाइम लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, लो ये अपने पास आंसर हो गया। और आपको लगता हम इस तरीके से नहीं निकलेंगे तो आप क्या काम करो, यहाँ पर पुट कर दो, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा dx इज इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है ना। अब देखो इसको यहाँ से निकालते हैं, तो पहले क्या लिखा x tan इनवर्स x माइनस, ठीक है ना, अब x जगह कितना रखना है tan थीटा रख लिया, ठीक, dx जगह कितना रखना है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक। अब और यहाँ पर क्या रखना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, कर लेंगे tan इनवर्स एक्स, इसका कितना लॉग कितना होता अपने पास इसका 10 साइन एक्चुअली मेरे को लॉग 10 का साइन में होता है, लॉग सेक एक्स, ठीक है ना, इसका कितना होता है एक्चुअली, अब देखो इसका कितना होता है लॉग सेक एक्स, सेक और कितना हो जाएगा थीटा प्लस सी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स, अब इसको मैच करा लो, एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस लॉग, यहाँ पर कितना स्क्वायर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस सी। अब देखो अगर यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या रख दें एक्स स्क्वायर, तो इससे मैच कर जाएगा, एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा पीछे कर दे रहे हैं, देखो इधर ये वाला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं, आप देखो समझ जाओगे, देखो इधर, अब देखो यहाँ पर x tan इनवर्स x माइनस लॉग, यहाँ पर कितना स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वही आंसर है, ये वही आंसर मिल गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से अपने को क्या गायब हुआ 1/2, यहाँ पर 1/2 है ऊपर, तो लॉग सेक x प्लस सी, यहाँ पर अपने पास 1/2 एक्स्ट्रा है, तो अच्छा ठीक है, ये 1/2 कहाँ से आएगा, ये स्क्वायर रूट हटेगा ना तो अपने पास आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर दोनों मैच कैसे होंगे, ये स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है तो 1/2 मैनेज हो जाएगा, क्लियर है ना। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई हैं तो आगे हम लोग अब अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन
डिस्कस कर लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इनमें क्या काम करना है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है अलजेब्रिक, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आईलेट में एल ए पहले पढ़ता, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज दिस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का साइन कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, ठीक है ना, साइन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, इसका कितना साइन एक्स और डी एक्स, ठीक। ये हो गया एक्स साइन एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना माइनस का कॉस माइनस प्लस का कॉस एक्स प्लस सी, लो खत्म हो गया। कैसे किया, ये अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक पहले आता आईलेट में और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड फर्स्ट फंक्शन है जैसे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना अगेन माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। अब देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसमें ये क्या हो जाएगा फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज दिस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का कितना आप बोलोगे साइन एक्स माइनस इसका कितना 2x, ठीक 2x हो जाएगा। अब इसका कितना आ जाएगा आप बोलोगे साइन एक्स और dx हो जाएगा। अब 2 बाहर कर लो, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स माइनस 2। अब आप देखो यहाँ से फिर से ये क्या है, दो फंक्शन आपस मल्टीप्लाई, तो इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगा दूँ। देखो कभी कभी आपको एक बार में ही हो जाए, कभी कभी आपको 2 बार फर्स्ट सेकंड लगातार लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना, बात को समझ में आई। तो इसमें फिर से फर्स्ट और सेकंड लगा दो आप। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना साइन एक्स माइनस 2 टाइम फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स माइनस यहाँ पर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, इसका कितना माइनस का कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है ना, इसे अब यहाँ से लिख लो कितना एक्स स्क्वायर, ये कितना साइन एक्स माइनस और यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 2x कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस 2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये माइनस में प्लस, इसे माइनस फिर से ये माइनस कर देगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। और कॉस एक्स का कितना 2 साइन एक्स, ठीक है ना, प्लस का सी। लो ये इंटीग्रेट हो के आ गए। तो इस तरीके से भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखने की कोशिश करो कि हम हर क्वेश्चन में किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं उसको। क्योंकि कभी कभी क्या होगा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आंसर नहीं मैच करा पाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन कैसे बताए, एक तो आप डायरेक्ट जा सकते हो, एक ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो कभी कभी वो आपसे मैनिपुलेट करवाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े। आई होप आपने दोनों इस क्वेश्चन में क्या किया, पहली बार लगाया, फिर यहाँ पर देखा ये 2 फंक्शन फिर से मल्टीप्लाइड हो गए, तो हमने फिर से फर्स्ट सेकंड लगा दिया, सॉल्व कर लिया। क्लियर है, आगे बढ़े चलो। अब देखो यहाँ पर अपने पास ये फंक्शन है, फिर से देखो आराम से देखना। तो यहाँ पर क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x हो गया माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना 10x और dx। अब यहाँ पर कितना x, यहाँ कितना 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन अभी हमने जस्ट बताया कितना log कितना सेक x प्लस सी, लो खत्म हो गया। क्या काम किया, फर्स्ट फंक्शन है दिस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 10x का इंटीग्रेशन log सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो ये आई अलजेब्रिक और आई इनवर्स दोनों साथ हैं, तो इनवर्स पहले पड़ता है, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो फर्स्ट फंक्शन है जे दिस मतलब कॉस इनवर्स एक्स है जे दिस, एक्स का कितना इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लगाओ, फार्मूले वही आप देख लो एक बार, माइनस लगाओ। अब आपका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इसका कितना होता -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और इसका कितना आप बोलोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx हो गया, ठीक है। बात को समझ में आई, देख लो इधर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपने पास एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस यहाँ से अब देखो 1/2 बाहर कर लिया, अपने पास कितना हो गया आप बोलोगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया। अब इससे बाहर निकलने के लिए आप क्या काम करो, यहाँ पर अगर हमने क्या काम किया देखो, इसे x इक्वल टू आप यहाँ पर साइन थीटा रख दो, x इक्वल टू अब इतना तो सॉल्व हो गया, ठीक। यहाँ से अपने को इसको अल्फा मान लिया, ठीक। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना बाकी, तो यहाँ से क्या काम करते हैं लेट कर लेते हैं, अपनी तरफ से पुट कर देते हैं कितना x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना, dx इक्वल टू कॉस थीटा और डी थीटा। एक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग थीटा के बराबर कितना रख लेंगे साइन इनवर्स एक्स रख लेंगे। क्लियर है ना। अब थोड़ा हम लोग ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो पहले, ये आप क्वेश्चन नोट कर लो पहले वाला।
क्या करता है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हम साइड करते हैं, ठीक है ना। देखो इधर, ठीक, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, इसको छोटा भी कर देते हैं थोड़ा। हीट कर गया ये। चलो अब देखो इधर, तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन कितना बन जाएगा, ये 1/2 अल्फा प्लस 1/2 टाइम, अब x इक्वल टू साइन थीटा, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा और डी थीटा डिवाइड बाई 1 - साइन स्क्वायर थीटा, बाहर कितना रख देते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो आप, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना निकले कॉस स्क्वायर थीटा, अब बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा हमने आपको एक बार नहीं कम से कम 1000 बार ये बताया होगा कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग साइन स्क्वायर का नहीं होता है, कॉस स्क्वायर का नहीं होता, टेन हम लोग इनकी जगह सबकी जगह मैनिपुलेट करते हैं। तो 1/2 इसकी जगह क्या रखेंगे, डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 - cos 2 थीटा/2 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और डी थीटा रखेंगे। तो 1/2 1/4 बाहर हो गया, तो अल्फा प्लस 1/4, और इंटीग्रेशन कितना 1 का कितना हो जाएगा थीटा माइनस कॉस थीटा का कितना, यहाँ से देखो साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रख लें, अल्फा अपने पास कितना था, यहाँ पर देखो अल्फा x²/2 और कितना था कॉस इनवर्स x प्लस, और अल्फा अपने पास 1/2, तो 1/4 तो साथ में चल रहा है, यहाँ पर कितना थीटा, थीटा की जगह कितना रखेंगे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x माइनस साइन 2, और थीटा की जगह कितना रखेंगे साइन इनवर्स x, ठीक है ना। तो थीटा की जगह कितना रख लेंगे, या अपने को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, 2 थीटा है, 2 थीटा की वैल्यू निकालें, नहीं थीटा की रख 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, ठीक है ना, 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना, थीटा की जगह हमने रख लिया, और y कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, और प्लस c, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। बात को समझ भाई, थीटा की वैल्यू रख ली, क्लियर है। फिलहाल आपका टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे हमें प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है, ठीक, ये तो आप खुद ही कर लेंगे, यहाँ के बाद तो आप कर लेंगे। देखो क्या काम किया यहाँ से, वही 1/2 बाहर हो गया, 1 का कितना थीटा, कॉस थीटा कितना होता साइन थीटा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 x², अब अल्फा का वैल्यू रख दिया जो वहाँ पर अल्फा लेट किया था, x²/2 कॉस इनवर्स x प्लस 1/4, थीटा की जगह कितना रख दिया साइन इनवर्स x माइनस साइन 2, और थीटा की जगह कितना साइन इनवर्स x डिवाइड बाई 2 प्लस c, ये आंसर हो गया। आई होप आप इसको समझे होंगे। अब तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट को अप्लाई करते हैं। बात कुछ समझ में आई। चलिए अब हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक। देखो कैसे करेंगे समझो। यहाँ पर तो सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं तो यहाँ पर हमने बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो अपना इसका मतलब है ये π/2 लिखा है आपका, कितना π/2, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 डिवाइड बाई पाई, और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट एक्स है दिस, और माइनस यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स। अगर ये लेक्चर आपने डायरेक्ट देखना स्टार्ट किया तो आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अगर आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं 30, अगर आप उतने लेक्चर देख लोगे ना, तो हम इतना तो आपको उम्मीद साथ कहते हैं कि जेई मेंस में आप किसी भी कितना भी हैवी क्वेश्चन आ जाए आप उसको नॉर्मली हैंडल कर लोगे, ठीक है ना। अगर आपने 30 या अभी जो लेक्चर लगभग 40 लेक्चर हो जाएंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के, ये लेक्चर कर लिए और फिर खुद से अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, लेक्चर का नोट्स बना लिया, तो जेई मेंस के क्वेश्चन में आपको 45 सेकंड लगेंगे, 30 से 45 सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि इतना आप भारी भरकम चीज़ें सीख के माइंड में सेव कर चुके होगे, ठीक है। फिलहाल अब देखो इधर, तो अपने पास यहाँ से देखो 2 डिवाइड बाई पाई साइन इनवर्स, और इधर तो कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस यहाँ पर कितना बचेगा π/2, ठीक, ये बचा अपने पास, और डी एक्स 2/पाई का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो ऐसे ही 2/पाई तो यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। इंटीग्रेट, अच्छा रुको रुको रुको, एक काम करते हैं यहाँ से, ये 2 ये जो है ना ये इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ से ये 4 डिवाइड बाई पाई हो गया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स और डी एक्स माइनस, अब ये जो 2/पाई π/2, तो यहाँ से डी एक्स ही बचेगा, आपस में
लिख देते हैं भैया एक बार, ये है π/2 और इसमें ये मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 2/π। अब तो समझ में आया। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल 2 से 2 पाई से पाई। ठीक, तो अपने पास क्वेश्चन कितना बचा, 4/π और इंटीग्रेशन कितना करना है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स। ठीक, अब देखो और dx, और dx का कितना हो जाएगा, x प्लस सी साथ में लेकर टाइलो अब। ठीक है ना, लोग क्या काम करते हैं इसमें, हम लोग x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन बाहर है तो कैंसिल होने के चांस है, तो पुट कर देते हैं x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो कितना हो जाएगा dx, और ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लो एक बार, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, ये बात को समझ में आई। देखो क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो हमें अंदर भी क्या चाहिए होगा, साइन वाला ही फंक्शन चाहिए होगा, तो सबसे सुटेबल क्या रहेगा, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे साइन थीटा क्यों नहीं रखा, भैया स्क्वायर रूट है तो बाहर स्क्वायर रूट से स्क्वायर बाहर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4/π। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ हो गया साइन इनवर्स और x स्क्वायर रूट, x की जगह कितना साइन स्क्वायर थीटा, ये। ठीक, अब dx की जगह कितना रखने वाले हैं, dx की जगह कितना साइन 2 थीटा रख दें, या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या भी लिख देते हैं। ये अपने पास हो गया। अब देखो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, अब यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, अब ये अब तो साइन 2 थीटा कर सकते हैं उसको, ये साइन 2 थीटा लिखा है, और ये तब तक कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा थीटा, सिर्फ कितना थीटा, और ये कितना हो गया साइन 2 थीटा और डी थीटा। अब इसको नॉर्मली हैंडल कर लोगे, अगर नहीं कर पा रहे फिर से हम इसको और पूरा करते हैं। देखो इसमें क्या है, अब ये अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, थीटा एज ए दिस। ठीक, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक, बंद कर दो इसको, माइनस लगाओ, थीटा का इंटीग्रेशन 1 थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन 2 थीटा का माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और डी थीटा। ठीक, एक स्टेप और लिख दे रहे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन ही, आप साथ साथ लिखते चलो। तो यहाँ पर माइनस कितना हो गया, माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखना 1/2, ये तो इसका हो गया 1/2, ये वाला बाहर आ गया, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 की जगह यहाँ से अब हम 4 कर दें, आप बोलोगे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कितना हो गया 1/4 प्लस का कितना c। अब तो आप थीटा की वैल्यू पुट कर लोगे। ठीक है ना, तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने हैंडल कर लिया। अब अपने पास यहाँ पर कितना था, ये 4π, तो इसके बाहर हम लोग क्या लगा देते हैं, इधर देखो, तो ये तो c में कांस्टेंट हो जाएगा, तो अपने पास कितना हो जाएगा 4/π। ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो साथ में था, इसको यहाँ पर लास्ट में लगा दिया। क्लियर है, बात को समझ में आई। आई होप अब आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर कट में समझ में आना शुरू हो गई होंगी, और किस तरीके से हैंडल करते हैं आगे, और हम लोग अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक, देखो इधर, तो जैसे यहाँ पर क्या है, x साइन 3x कॉस 2x है। अब इसमें 3 फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाइड है, 3 एक साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या काम करो यार, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना इस मेथड से कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन जब भी 3-4 फंक्शन होंगे देखना कुछ ना कुछ ऐसा आपको मैनिपुलेट करके या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम दी जाएगी जिसको आप हैंडल कर सकते हो। इसमें देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके साइन 2 साइन एन 2 कॉस ए का फार्मूला लगा सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल, तो हमने 1/2 बाहर कर लिया, और देखो कैसे लिखा x, और यहाँ पर लिखा 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x लिखा, और dx, ये 2 साइन ए कॉस बी, तो कितना होता है, ये अपने पास 2 साइन ए कॉस बी, तो होता साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है ना, साइन सी प्लस साइन डी में। ठीक, तो अपने पास कितना 1/2 ये x। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन कितना हो जाएगा ए प्लस बी मतलब साइन 5x प्लस साइन ए माइनस बी 3x, यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है ना, और dx, ये हो गया भाई। ये क्या लिखा, साइन सी प्लस साइन डी का ही तो मॉडिफाइड वर्जन लिखा है, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब उल्टा हमने बस कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके। ठीक, अब इस x को मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास कितना 1/2 टाइम ये कितना x साइन 5x प्लस ये कितना x साइन x और dx। आपको पता इसका आप इंटीग्रेशन कर चुके हो, इसका इंटीग्रेशन आप कर चुके हो, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे पूरा, ताकि आपको दो IBP एक साथ लगा लो, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, इसमें इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, दोनों में एक साथ लगाते हैं।
1/2 तो बाहर कर दो, ठीक। यहाँ से देखो फर्स्ट फंक्शन है जो सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, तो यहाँ पर माइनस भी लगा देते, कितना कॉस, साथ साथ बने रहना कॉस, रेड कहाँ से आ गया, कॉस 5x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 5x डिवाइड बाई 5, ठीक ये हो गया प्लस। अब इसमें आओ, फर्स्ट फंक्शन है दिस, साइन एक्स का कितना माइनस का कॉस एक्स माइनस यहाँ पर साइन लगाओ, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना माइनस का कॉस एक्स और dx, ठीक ये देखो। अब एक लाइन और ऊपर से लिख दे, अब यहाँ पर लिख दे रहे या नीचे ही लिख दे रहे, हो जाएगा एक लाइन के बाद, तो 1/2 टाइम 1/2 टाइम इधर देखो ये हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 और कॉस 5x, साथ साथ नोट कर लेना, ठीक। अब समझना माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक। ये 1/5 की जगह 1/25 लिख दे रहे हैं, आप बोलोगे कैसे, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा साइन 5x और डिवाइड बाई 5 होगा तो 5 5 1 कितना 25, तो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा माइनस का x कितना कॉस एक्स। अब देखो ये माइनस माइनस कितना प्लस, और कॉस एक्स का कितना साइन एक्स प्लस का c, बात कुछ समझ में आई। ये लो अपने पास एक साथ 2 IBP लगा के सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्लाई करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब चलो आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन हैंडल करते हैं, ठीक। देखो अब देखो यहाँ पर अपने पास ये क्वेश्चन है, इसको हैंडल करना है, इसमें कैसे लगाएंगे समझना। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएं 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस हम लोग कॉस का लगाएंगे +2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। अच्छा tan स्क्वायर थीटा, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो 1 से 1 1 से 1 1 से 1, ठीक 2 से 2, इस 2 से 2 साइन बटे कॉस tan, तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन जो बना वो ये बना x tan स्क्वायर थीटा और d थीटा। जब और ये बात कौन सी हो गई, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर, इनमें जब भी हो तो चेंज करो, किसमें सेक स्क्वायर में चेंज करते हैं। देखो इधर तो हमने लिख दिया x, इसको लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और डी थीटा, ठीक है ना। अच्छा x, अच्छा थीटा हाँ x ही है, वही हम कहें यार वेरिएबल कैसे चेंज हो गया, x में था ना, थीटा में लगा दिए। अच्छा ये यहीं पर थीटा में लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, थीटा की जगह x होगा 1 + 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1, एक्स में रहेगा ना, तो ये इससे कैंसिल इससे कैंसिल इससे 2 से 2 कैंसिल, साइन बटे कॉस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 और dx, वही हम कहें यार वेरिएबल अपने आप चेंज हो गया, हम तो कुछ किए भी नहीं। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो एक लाइन और लिख देते हैं, देखो इधर कितना हो गया x, यहाँ पर कितना सेक स्क्वायर एक्स -x और dx। आपको पता ये क्वेश्चन अभी आपने जस्ट प्रीवियस हैंडल किया है, ठीक है ना, अभी जस्ट किया x और कितना सेक स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसको अलग, और dx x का कितना x² / 2 + c, और इसका इंटीग्रेशन अभी जस्ट दिखाएं आपको, देखो इसका इंटीग्रेशन अभी जस्ट आपने किया है, कहाँ पर किया है, कहीं तो किया था यार, सेक स्क्वायर एक्स आया था, अरे चलो छोड़ो, ठीक है ना, फिलहाल कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें क्या काम करना है, अलजेब्रिक है, फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है जिस इसका कितना tan x, ठीक है ना, इसका कितना हो जाएगा tan x, अरे यार कितना हो जाएगा tan x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, इसका कितना tan x और dx -x² / 2 + c। लेकिन हम लोगों ने, हमको याद है हमने अभी जस्ट किया था, ठीक, मिल नहीं रहा कोई x tan x। अब यहाँ पर देखो इसका कितना होता है log, और कितना sec x प्लस c का है अपने पास, और भी तो है कितना -x² / 2 + c। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया, कौन सा टाइम लगता है। ये लो, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था, यहाँ पर जाकर फर्स्ट सेकंड बना,
हमने देखो लगभग लगभग हर टाइप आपको कवर करने की कोशिश की है कि कहाँ पर क्या एक्स बनेगा, कब आईबीपी लगेगी। हो सकता है कुछ एक स्टेप सॉल्व करने के बाद आईबीपी लगे। तो पैसेंस नहीं खोना है, जुड़े रहना है साथ में, अपने साथ मेरे साथ भी और खुद के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और खासकर सब्जेक्ट को लेकर के अपने साथ जुड़े रहना सबसे बड़ी बात होती है। समझो, अच्छा पढ़ने के लिए आपको अच्छा टाइम देना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए आपको खुद से टीचर को अच्छा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज़ जेईई मेंस एडवांस लेवल का है वो सिर्फ 2 या 10 या 15 लेक्चर में डिलीवर की जा सके, फिर वो चैप्टर के हिसाब से डिपेंड करता है। कुछ ये इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, इसमें 10 5 लेक्चर से कुछ कुछ होना ही नहीं है, कुछ नहीं होना। 10 लेक्चर में अगर कोई चैप्टर पूरे एरिया अंडर द कर्व छोड़ करके बाकी अगर 10 लेक्चर में कुछ भी खत्म हुआ तो समझ लो वो एडवांस लेवल का है ही नहीं एडवांस लेवल का। हाँ, वो अगर बात वो अलग है कि अगर आपके लेक्चर 4 4 घंटे का है तो भी ठीक है। 1 घंटे का लेक्चर हो रहा है और 10 लेक्चर में आपने इनडेफिनेट पढ़ लिया तो फिर पढ़ा क्या, फार्मूले नहीं हो पाएंगे बाकी तो। हाँ, लेक्चर आपके 4 घंटे को हो रहे तो फिर ठीक है, 10 लेक्चर में हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो अब ये क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक। इसमें और अपन लोग एक बार हाथ पैर मार लेते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या रख देते हैं, cos 2 थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस का साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 और डी थीटा, ठीक रख लेते हैं। देखो इधर tan इनवर्स स्क्वायर रूट कितना 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा और यहाँ पर कितना माइनस का 2 साइन 2 थीटा और डी थीटा, ठीक। आप बोलोगे ये तो दिख नहीं रहा, आईबीपी दिखेगा, थोड़ा पैसेंस रखो। हमने बोला ना अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा पैसेंस रखना पड़ता है। यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके लिए आपको पिछले लेक्चर देखने ही पड़ेंगे, या तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी हो, कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस का 2 साइन 2 थीटा और डी थीटा। अब अपने पास कितना आ गया, समझना, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर साइन बटे कॉस 10 हो गया। तो अपने पास क्या दिखेगा, ये दिखेगा tan इनवर्स tan थीटा और ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, ठीक है ना। इन माइनस माइनस भी साथ में बाहर कर लो, क्या ही दिक्कत है, माइनस भी साथ में बाहर कर लो तो माइनस का 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा अब साइन 2 थीटा और डी थीटा। आपको पता ये इसका हम जस्ट बताइए, ये इससे कैंसिल होकर सिर्फ कितना निकलेगा बाहर थीटा, तो माइनस का 2 यहाँ पर कितना थीटा और साइन 2 थीटा। और अब जस्ट अभी हम लोगों ने किया, इसको फर्स्ट मान ले इसको सेकंड मान ले, तो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, ठीक है ना, माइनस 2 टाइम यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक। माइनस का साइन लगाएंगे, थीटा का 1 हो गया, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका कितना होगा माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और डी थीटा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 थीटा कॉस 2 थीटा और ये वाला माइनस यहाँ पर आके प्लस कर देगा और ये वाला माइनस फिर से माइनस कर देगा, ठीक। तो यहाँ पर और ये 2 इसको भी कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। तो अपने पास और कॉस थीटा कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ें अब समझ में आई होगी, ठीक है ना। साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी, थीटा का वैल्यू आप रख लेंगे किसके फॉर्मेट में, एक्स के फॉर्मेट में, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।